बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। जब मौसम अच्छा हो तो कुछ लाइट सा खाने को दिल करे तो आप जल्दी से ये नमक पारे की रेसिपी बना के तैयार करें। यकीन जाने इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त बनती है। आप ये नमक पारे बनाएंगे तो आप बाज़ार से नमक पारे लाना भूल जाएंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से नमक पारे बना के तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम के आटे से ज़बरदस्त से आज हम नमक पारे तैयार करेंगे। मैदे से तो करते हैं लेकिन गंदम के आटे से यकीन जाने बहुत ही हेल्दी, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आटा छान के मैंने 1.5 कप आटा ले लिया। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। इसमें हाफ कप मैं सूजी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ये 5 खाने के चम्मच। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून कलवंजी। इससे नमक पारे में बड़ा जबरदस्त टेस्ट आता है। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो सारी चीजें मिक्स कर ली है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है, घी भी शामिल कर सकते हैं। इससे बड़े जबरदस्त और क्रिस्पी से आपके नमक पारे बन के तैयार होंगे। यहाँ पे एकदम से सारा मैं घी शामिल नहीं करूंगी। हाफ कप के करीब मैंने घी शामिल किया। अगर और जरूरत पड़े तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से हम आटे को इस तरह से हाथ में मसल के आटा हम तैयार कर लेंगे। जितना आप आटे को मसलेंगे इतने जबरदस्त आपके नमक पारे बन के तैयार होंगे। जी एकदम परफेक्ट हमने आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से अच्छे से आटे को मिक्स करना है। उसके बाद आपने हाथ में लेके इस तरह से दबा लेना है। आराम से, बहुत ज्यादा भी नहीं दबाना। अगर इस तरह से ये मुट्ठी बंद हो जाए, इस तरह से आटे की मुट्ठी बन जाए तो समझ जाए कि आटा जबरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको इस तरह से ये मुट्ठी ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा और घी या ऑयल शामिल कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच घी शामिल किया। जबरदस्त इसकी मुट्ठी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे जरूरत पानी, नॉर्मल पानी जिससे हम आटा गूंथते हैं। तो एकदम से सारा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि ये आटे की निस्बत डो जो है वो बहुत सख्त होती है। तो ये डो हम बहुत सख्त सी रेडी करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने इसको अच्छे से आटे को गूंद लेना है। जी तो इस तरह से सख्त डो होनी चाहिए। आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम हल्का हल्का घी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना बने और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बस आप रूम टेम्परेचर पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी भी हमारी फूल जाए और आटा भी अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। जी अच्छे से हमारा आटा सेट हो चुका है। तो एक दफा हम दोबारा सेट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लंबाई में इस तरह हम इसको और इसके हम तकरीबन 3 पेड़े बना लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको इस तरह से गोल करेंगे। सारे पेड़े बना के रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से बाकी के भी हम इसी तरह से बना लेंगे। जिस तरह हम हाथ से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलन के साथ इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। ना ही खुश्का लगाने की जरूरत है और ना ही बेलन के ऊपर आपको ऑयल लगाने की जरूरत है। इसमें इतना ऑयल है कि ये अच्छे से, जिस तरह से रोटी बेलते हैं इस तरह हम रोटी से थोड़ा इसको पतला बेलेंगे। रोटी की शक्ल में हमने इसको बेल लिया है और ये इतनी पतली होनी चाहिए। जी तो इस तरह से हम छुरी की मदद से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से सारी मैंने कट कर ली है। अभी हम इसको थोड़ी सी टेढ़ी नाफ की मदद से इस तरह से हम इसके नमक पारे बना लेंगे। छोटे बड़े जितने आपको अच्छे लगते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से कट करने के बाद हम इसी किसी चम्मच की मदद से इस तरह से सारे हम उठा लेंगे। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत इजीली तरीके से इस तरह से सारे डाल देंगे। तो जब आप फ्राई करेंगे बिल्कुल ये सारे अलग हो जाएंगे। इस तरह से ये मैंने बना के सेट कर लिए हैं। बाकी के भी हम सेम इसी तरह से सारे नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे। जितने नमक पारे फ्राई करने के लिए यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें मैं घी में नमक पारे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन घी में बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे के बन के तैयार होते हैं। तो घी को आपने सबसे पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। ना बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ठंडे ऑयल में आपके नमक पारे क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे। तो घी को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जी ऑयल को आप सबसे पहले चेक कर लें। जब इस तरह से आप एक शामिल करेंगे नमक पारा तो इस तरह से ये बबल से ऊपर बनना शुरू हो जाए, फूलना शुरू हो जाए, समझ जाए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। जी तो सारे नमक पारे हम शामिल कर देंगे आराम और एहतियात के साथ। ये खुद ब खुद सारे अलग होना शुरू हो जाएंगे जब ये थोड़े से फ्राई होंगे। इस तरह से आप इन्हें हल्के हल्के हाथ से अलग करना शुरू कर दें। एक आप सबसे पहले इस तरह से नमक पारा बना के चेक कर लें। अगर ऑयल आपका गर्म है तो आप फिर सारे शामिल कर दें। गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, इनकी साइड चेंज करते हुए, ताकि ज़बरदस्त से हमारे ये नमक पारे बन के तैयार हो। यकीन जाने आप मैदे से भी बनाते होंगे लेकिन आप आटे से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं
और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं मैदे की निस्बत। बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, बस गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के, यकीन जाने इतने ज़बरदस्त ये नमक पारे बन के तैयार होते हैं। और हल्का सा हम इनका कलर और गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। बहुत अच्छे से कलर आ चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। जब ये ठंडे होंगे उसके बाद भी ये थोड़ा सा कलर पकड़ेंगे, एकदम परफेक्ट। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलो बहुत ज़बरदस्त नमक पारे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। बस इतने कलर आपने देना है, ये ठंडे होने के बाद और भी थोड़ा सा ये कलर पकड़ जाते हैं। इस तरह से सारे हम निकाल लेंगे जी। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं जी। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे ये गंदम के आटे से हमने नमक पारे तैयार कर लिए हैं। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के बने हैं, आप मैदे के नमक पारों को भूल जाएंगे आप अगर इस तरह से रेसिपी बनाएंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।